Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम देखेंगे relative sets से कि इनको किस तरह से बनाया जाता है, कैसे इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So, los geht's! सबसे पहले हम relative pronomen का टेबल देखेंगे। ये हमें चाहिए होते हैं relative set से बनाने के लिए। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस होंगे accusative, dative, गेनेटिव केस में, और एंड में आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स होंगे जो कि हम relative set से mit prepositionen के साथ बनाएंगे। इस स्लाइड पर आपको relative pronouns का टेबल दिख रहा है। यहाँ पर आपके लिए केसेस हैं और इस जगह पर जो जेंडर्स हैं नाउन्स के, और यहाँ पर एंड में प्लूरल। अगर आप नोट करें तो ये थोड़ा बहुत मिलता है किसी एक और टेबल से, और वो कौन सा टेबल है ये मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये है जी der, die, das, die, den, die, das, die, dem, der, dem, denen, और लास्ट केस में है जी dessen, deren, dessen, deren। और ये टेबल हमने बाय हार्ट याद करना होता है ताकि हम अच्छे से रिलेटिव सेट से बना पाएं। नॉमिनेटिव केस के रिलेटिव सेट से हम इस वीडियो के पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपको इनकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और एक एक्सरसाइज भी दी गई थी। उस वीडियो को मैं लिंक कर दूंगी। अगर वो वीडियो आप चेक कर लें तो इस वीडियो को समझने में आपको काफ़ी इजी लगेगा। डेनन और गेनेटिव केस के सारे प्रोनाउंस डिफरेंट हैं। अगर आप बाकी टेबल देखें तो ये डेफिनेट आर्टिकल्स जैसा होता है। आकुजाटिव केस में रिलेटिव सेट से कैसे बनाए जाते हैं, इनको हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि Ich suche den Kugelschreiber, den ich von meiner Mutti als Geschenk bekommen habe। मैं वो पेन ढूंढ रहा हूँ जो कि मुझे अपनी मामा की तरफ से गिफ्ट के तौर पर मिला था। Hier ist das Video, das ich schon lange drehen wollte। और गोल्डन टिप ये है कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो आकुजाटिव केस में हैं वो बिल्कुल सेम वही पैटर्न फॉलो करते हैं जो कि डेफिनेट आर्टिकल्स का होता है। दाटिव केस में सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे वर्ब gehören की, जो कि हमें पता है अपने बाद दाटिव केस फॉलो करता है। तो एक क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं जिसमें आप रिलेटिव सट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि वो ist der Passagier, dem diese große Reisetasche gehört। वो पैसेंजर किधर है जिसको बिलोंग करता है ये बड़ा सा ट्रैवलिंग बैग। Meine Kommilitonin, der das Essen in der Mensa nicht schmeckt, ist Mittagessen zu Hause। schmecken भी एक ऐसा वर्ब है जो कि अपने बाद दाटिव केस फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पर डी की जगह der आया है। कोमिलिटोनिन कहते हैं क्लासमेट, फीमेल क्लासमेट को। थर्ड एग्जाम्पल में हम परफेक्ट के साथ प्रेटेगिटुम को मिलाकर देख लेते हैं। Deine Nachbarn, denen du beim Umzug geholfen hast, sahen sehr glücklich aus। तुम्हारे पड़ोसी जिनको तुमने शिफ्टिंग में या घर चेंज करने में हेल्प की, बहुत खुश दिख रहे थे। इस पार्ट में यूज़ किया जाने वाला वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म अगर आपको पता हो तो ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। Kennst du den Dozent, dessen Unterricht wir gestern verpassten? क्या तुम्हें उन लेक्चरर का पता है जिनका लेसन हमने कल मिस किया था? Da ist die Krankenschwester, deren Bruder seit 20 Minuten beim Parkplatz wartet। यहाँ पर आप ये चीज़ नोट कीजिए कि डोसेंट और unterricht दोनों मस्कुलिन नाउन्स थे, तो इसलिए हमें इतना सोचना नहीं पड़ा कि ये हमने कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है। लेकिन अगर डिफरेंट हों, जैसे कि क्रांकनश्वेस्टा और भूरा दोनों के जेंडर्स डिफरेंट हैं, तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं वो उस जेंडर के लिए करते हैं जो वर्ड उससे पहले यूज़ होता है। जैसे कि क्रांकनश्वेस्टा यहाँ पर फेमिनिन था, तो इसलिए उसका भाई, ठीक है, तो ये फेमिनिन इसलिए आया है यहाँ पर
लेकिन गेनेटिव केस में जो कि पोजेशन शो करता है। हम रिलेटिव सेट से प्रेपोजिशनन के साथ भी बनाते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि पहले प्रेपोजिशन यूज होता है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। Der Stuhl auf dem du sitzt sieht nicht so bequem aus। जिस पर तुम बैठे हो वो चेयर इतनी कंफर्टेबल नहीं दिखती। अगर आप नोट करें तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि आप स्पोकन जर्मन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि da steht das Fahrrad mit dem ich zum Einkaufen fahre। Heute zeige ich dir die Fotos von denen ich dir oftmals erzählt habe। आज मैं तुम्हें वो पिक्चर्स दिखाऊंगी जिनके बारे में अक्सर मैं तुम्हें बताती थी। अच्छा, यहाँ पर ये नोट कीजिए कि डिफरेंट केसेस में आते हैं ना, यानी कि अगर आप प्रपोजिशंस यूज़ कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो वेक्सल प्रपोजिशनन तो नहीं है। उस सिचुएशन में फिर आपको ये चीज़ ध्यान में रखकर उसके अकॉर्डिंगली उसके बाद का केस यूज़ करना पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी मुझसे ज़रूर शेयर करें। अब तक नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस शेयर करते रहें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चूस।